हे दोस्तों, यीशु 2000 साल पहले इस धरती पर क्यों आया था, इसका रहस्य जानने की शुरुआत करें। मेरा मतलब है कि हम जानते हैं कि वह हमेशा अस्तित्व में था और उसने सब कुछ बनाया है। उदाहरण के लिए हम एक आयत जॉन में पढ़ते हैं, शुरुआत में एक शब्द था जिसका अर्थ यीशु था और यह शब्द परमेश्वर के साथ था और यह शब्द परमेश्वर था। वह शुरुआत में परमेश्वर के साथ था। सब चीजें उसके द्वारा बनाई गई थीं और उसके बिना कुछ भी बनाया नहीं गया था। अब शास्त्र में कई अन्य अनुच्छेद भी हैं जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाते हैं कि यीशु मसीह हमेशा शुरुआत में परमेश्वर के पिता के साथ था, लेकिन यह इस वीडियो पर हमारा ध्यान नहीं है। इस वीडियो में हम सिर्फ इस सवाल पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि यीशु 2000 साल पहले पृथ्वी पर क्यों आया और वह एक मानव के रूप में मांस में क्यों आया। इस प्रश्न का उत्तर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सचेत करता है कि हमें क्या जानना चाहिए। इसलिए इस विस्तृत वीडियो में हम इस विषय को करेंगे। चलो इसकी ओर आते हैं। ठीक है, तो यीशु मसीह के लिए एक इंसान के रूप में शरीर में पृथ्वी पर आना महत्वपूर्ण क्यों था? ठीक है, आप कह सकते हैं, ठीक है डैनियल, ये इसलिए है क्योंकि उसे हमारे स्थान पर मरने के लिए मसीहा के रूप में आना था ताकि हम बचा जा सकें। और हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कई अन्य कारण भी हैं और मैं आपको उन कारणों को समझाता हूं। आइए प्रतिनिधि आज्ञाकारिता के लिए पहले से शुरू करते हैं। पहला मनुष्य आदम, जिसने परमेश्वर के खिलाफ पापी होकर अवज्ञाकारी रूप में पाप का आगमन कराया और इस प्रक्रिया में हमें परमेश्वर के अलग किया। और हम पृथ्वी पर ईश्वर के बीच इस रिश्ते की मरम्मत करने के लिए, इसे बहाल करने के लिए ईश्वर ने यीशु मसीह को एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर आने के लिए भेजा ताकि पाप के बिना जीवन जी सके। पॉल इस बारे में रोमियो 5 आयत 18 में बात करता है और इसलिए वह कहता है, जैसा कि एक मनुष्य के अपराध के माध्यम से सब मनुष्यों के पास आया, जिसके परिणाम स्वरूप निंदा की गई, यहाँ तक कि एक मनुष्य के धर्मी कार्य के माध्यम से सब मनुष्यों के पास मुफ्त उपहार आया, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का न्याय हुआ। क्योंकि जैसा कि एक मनुष्य की अवज्ञा से कई लोग पापी बन गए, वैसा ही एक मनुष्य की अवज्ञा से भी कई लोग धर्मी बन जाएंगे। इसलिए जब आप क्रिसमस मनाते हैं, याद रखें कि क्रिसमस सांता क्लॉस या सिर्फ उपहार प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह यीशु मसीह के बारे में है, जो पाप के बिना एक परिपूर्ण शुद्ध जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर नीचे आया है, ताकि वह आपके पापों को क्रूस पर ले जा सके और आपकी जगह पर मर सके, ताकि आप बच जाएंगे, ताकि आप इस उपहार को स्वीकार करने पर अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। और यह एक उपहार है, सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए एक मुफ्त उपहार। आयत 19 कहता है, जैसे एक आदमी की अवज्ञा के कारण कई व्यक्ति पापी बने, वैसे ही एक आदमी की आज्ञाकारिता से भी अनेक धर्मी बन जाएंगे। और यही कारण है कि पॉल एक कुरिन्थियों 15 में यीशु मसीह को दूसरा आदम कहता है और एक कुरिन्थियों 15 आयत 47 में आदम को पहला प्रथम आदमी और मसीह को दूसरा आदम कहता है। इसलिए यीशु को हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए एक इंसान होना चाहिए और एक विकल्प बलिदान होने के लिए बिना पाप के परमेश्वर का पूरी तरह से आज्ञाकारी होना चाहिए। यदि यीशु इंसान नहीं होता तो वह हमारे स्थान पर क्रूस पर नहीं आ सकता और मर सकता था। वह हमारे पापों की कीमत नहीं चुका सकता था। इब्रानी 2 आयत 17 कहता है। इसलिए उसे सब बातों में अपने भाइयों के समान बनाया जाना चाहिए, ताकि वह परमेश्वर से संबंधित बातों में दयालु और वफादार महायाजक हो, ताकि लोगों के पापों का मुश्किल हो सके। क्योंकि वह स्वयं प्रलोभित होने से पीड़ित है, इसलिए वह उन लोगों की मदद कर सकता है जो प्रलोभित होते हैं। ईश्वर न्यायपूर्ण है और हमें बचाने में सक्षम होने के लिए उसे यीशु को हर तरह से बनाना था जो हम हैं, ताकि वह एक स्वीकार्य बलिदान, एक विकल्प बलिदान बन सके। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि यदि यीशु मसीह पूरी तरह से इंसान नहीं था, ईश्वर और मनुष्य के बीच एकमात्र मध्यस्थ होने के लिए। जब पाप दुनिया में आया तो हम मानव के रूप में परमेश्वर से अलग हो गए थे और हमें किसी व्यक्ति की जरूरत थी जो हमें परमेश्वर के साथ स्वस्थ रिश्ते में वापस लाए। और केवल यीशु मसीह ही उस भूमिका के लिए योग्य हैं, बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक परमेश्वर और एक मध्यस्थ है, वह मनुष्य मसीह यीशु, जिसने खुद को सबके लिए फिरौती दी है,
जो सब समय पर गवाही दी जाए। इसलिए परमेश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में इस भूमिका को पूरा करने में सक्षम होने के लिए हमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जो पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मानव हो, और केवल यीशु मसीह ही उस भूमिका को पूरा करता है, क्योंकि यीशु 100% ईश्वर और 100% इंसान है। अब कुछ लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मनुष्यों के लिए यह निश्चित रूप से असंभव है। यीशु मसीह पृथ्वी पर हमारे उदाहरण बनने के लिए आया था कि हमें पृथ्वी पर अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, और सच्चे मसीहियों के रूप में हमारा परम उद्देश्य हमेशा यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। एक इब्रानी 12 कहता है कि आइए हम हर वजन और पाप को अलग रखें जो आसानी से हमें फंसाता है, और हमें धीरज के साथ दौड़ चलाएं जो हमारे सामने रखी गई है, और हमारे विश्वास के लेखक और समापक यीशु की ओर देखते हैं। और गलतियों 5 आयत में कहा गया है, इसलिए प्रिय बच्चों के रूप में परमेश्वर की नकल करो और प्रेम में चलो, जैसा कि मसीह ने भी हमसे प्रेम किया है और खुद को हमारे लिए दिया है। हमारे छुड़ाए गए शरीर का पैटर्न जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई और 3 दिन बाद जब वह कब्र से उठा तो वह एक अलग शरीर में उठा। और पॉल इस बात को 1 कुरिन्थियों 15 में समझाता है और कहता है कि यीशु एक ऐसे शरीर में उठा है जो आध्यात्मिक शरीर, जो महिमा में उठता है। और यीशु के पास यह नया शरीर है कि एक दिन जब हम कब्र से उठाए जाएंगे तो हमारे शरीर कैसा दिखेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 आयत 23 के अनुसार यीशु पहला फल है, और आयत 39 में यह कहता है, और जैसा कि हमने धूल के मनुष्य की छवि उठाई है, हम स्वर्गीय मनुष्य की छवि भी उठाएंगे। चर्च जो शुरुआत है, ये सुनो कि मृतकों में से पहला जन्म हुआ है, ताकि वह सब बातों में महायाजक के रूप में सहानुभूति रखने के लिए प्रमुख हो सके। अब यीशु पृथ्वी पर रहते समय बहुत दर्द और पीड़ा से गुजर गया, और यदि वह पूरी तरह से इंसान नहीं होता तो वह अपने संघर्षों के साथ जो हम गुजरते हैं उसका अनुभव नहीं करता होता। इब्रानियों 2 आयत 18 कहता है कि क्योंकि वह खुद प्रलोभन का सामना कर चुका है, वह उन लोगों की मदद करने में सक्षम है जो प्रलोभित होते हैं। अध्याय 4 के अंत में कहा गया है, हमारे पास कोई महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों के प्रति सहानुभूति नहीं कर सकता, लेकिन हमें सब बिंदुओं पर प्रलोभित हुआ जैसे हम हैं, किंतु बिना पाप के। इसलिए आइए हम साहस पूर्वक अनुग्रह के सिंहासन पर आएं, ताकि हम दया प्राप्त करें और जरूरत के समय मदद के लिए अनुग्रह पाएं। परमेश्वर के वादों को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमेशा अपने वादों को पूरा करता है। हमारे आसपास सब कुछ हमेशा बदलता है और यह अनिश्चित है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। नीति वचन 30 आयत 5 स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर हर वचन पूरी तरह से शुद्ध होता है। वह उन लोगों के लिए एक मजबूत ढाल है जो विश्वास पूर्वक उस पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं। अब यीशु ने पुराने वसीयत से लगभग 300 भविष्यवाणियां पूरी की, और इनमें से कुछ बहुत ही विशिष्ट भविष्यवाणियां हैं। उदाहरण के लिए यीशु के क्रूस पर चढ़ने के 24 घंटे के भीतर 20 से अधिक है। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु को अपने चेलों द्वारा छोड़ दिया जाएगा, कि उस पर झूठे आरोप लगाया जाएगा, क्रूरता से पीटा जाएगा, कि वह जवाब नहीं देगा। उसे अपराधियों के साथ फांसी दी जाएगी, उसके हाथों और पैरों को छेद दिया जाएगा, उसकी हड्डियां टूटी नहीं जाएंगी। वे उसके कपड़ों के लिए जुआ लगाते थे। उसकी मां कुंवारी होगी। वह यीशु मसीह अन्य धार्मिक संस्थापकों की तुलना में एकमात्र धार्मिक संस्थापक है जो इस तरह के कुछ भी दावा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ये वादे यीशु के मानव के रूप में पृथ्वी पर आने से सैकड़ों साल पहले किए थे, और वे सब सच हुए। और यीशु स्वयं मसीहा का वादा पूरा करने वाला है, जो दाऊद की पंक्ति से आएगा, ताकि वह पूरी दुनिया को बचाने का उद्देश्य पूरा कर सके। और यीशु ने खुद कहा, चोर चोरी करने, मारने और विनाश करने के सिवा नहीं आता है, और मैं आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें और उन्हें यह अधिक प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। मैं वास्तव में एक अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, और यीशु तुम्हें इतना प्यार करता है कि वह तुम्हारे स्थान पर मर गया। उसने तुम्हारे सारे पापों को उस पर अजाब के रूप में ले लिया, और उसने पीड़ा उठाई ताकि तुम ऐसा ना करो। और वह सिर्फ मांगता है कि तुम उससे प्यार करो, उसे अपने जीवन के प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो।
ये आपके लिए उसका उपहार है और अब आप जानते हैं कि यीशु मांस में एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर क्यों आया है। यह सबसे अद्भुत चमत्कार है जिसे इससे पहले इस संसार ने देखा है और इसमें हमारी प्राण रक्षा करने की शक्ति है। और याद रखें, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है और मैं तुमसे प्यार करता हूं। अलविदा।